हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रजापति पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो परमे संख्याओं के बीच में परमे संख्या को कैसे निकालें। यदि आपको नहीं पता है तो आज सीख जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आप लोग अपने मन को एकाग्रित करके वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और देखेंगे कहाँ पर कैसे किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि दो परमे संख्याओं के बीच में परमे संख्याएं कितनी होती हैं तथा उनको कैसे निकालें, इस पर आधारित यह वीडियो है। तो चलिए, आपको दिख रहा होगा यह एक संख्या रेखा है। इसको क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। अब संख्या रेखा यह है तो इस पर जो है कि कुछ बिंदु आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे, ठीक है। इसे संख्या रेखा कहते हैं। इस पे कुछ संख्याएं दिखाई गई हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 0 लिखा है, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट चले जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये बाएँ देख रहे होंगे, -1 -2 -3 -4। इसका क्या मतलब हुआ कि एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ठीक है। देखेंगे जो 0 है, ठीक है, 0 के राइट साइड में, यानी कि देखें यहाँ पर, यहाँ इस बिंदु से यानी 0 से, ठीक है, 0 से जो राइट साइड में यानी दाएं साइड में संख्याएं लिखी रहेंगी वो पॉजिटिव होती हैं। क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। और जो लेफ्ट साइड में लिखी होती हैं वो संख्याएं क्या होती हैं? निगेटिव होती हैं। अब -1 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि -1 को p/q के रूप में लिखा जाता है। क्योंकि जैसे -1 है, इसके -1/1 लिख सकते हैं, तो यह p/q के रूप में हो गया, तो यह एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही -2 क्या है? भी एक परिमेय संख्या है। -3 भी क्या है? परिमेय संख्या है। अब ऐसे ही इधर भी है, ये सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। अब आपसे पूछा जाए कि 0 और 1 के बीच में क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 0.5 आएगा। फिर से 1 है, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? 1.5 आएगा, यानी कि 1.5 आएगा। ऐसे ही 2 3 के बीच में क्या आएगा? कहेंगे 2.5 आएगा। फिर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऐसे ही 3.5 आएगा, यानी 3.5 आएगा। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, इधर भी बढ़ता जाएगा। अब आप लोग ध्यान देंगे तो जैसे स्केल होती है उसमें 1 सेंटीमीटर होता है, फिर 1 इंच होता है। 1 इंच है, 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। उसके बीच में mm होता है। अगर मैं स्केल आपको दिखाऊं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यह है आपकी स्केल, ठीक है। इसमें क्या देख पा रहे हैं कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है सेंटीमीटर, यानी कि 5 6 7 8। फिर आपको देख रहे होंगे ये तो सेंटीमीटर में है, लेकिन मैं यहाँ पर 2 और 3 दिखा है, ठीक है। 2 और 3 ये इंच है, 3 से 4 ये सब क्या है? इंचेज है, ठीक है। और ये क्या है? सेंटीमीटर में है। फिर इसके बीच में, सेंटीमीटर के बीच में क्या दिख रहा है आपको? मिलीमीटर, ठीक है, mm होता है। तो ऐसे ही संख्याएं भी होती हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए 1 सेंटीमीटर में कितना 1 सेंटीमीटर में कितना mm होगा, ठीक है, मिलीमीटर कितना होगा, तो कहेंगे आप 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ऐसे ही अब 10 mm को भी, यानी 1 mm को भी बांटेंगे और छोटे में, तो और छोटे में से ही बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे ही संख्याएं भी होती हैं। तो दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो आप कहेंगे कि दो संख्याओं, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो आप कहेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आप समझेंगे कैसे होगा, देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ 1, ठीक है, और 2, 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जिसको हम लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 1.05, 1.05, ठीक है, 1.57। ये भी क्या है? देखो अभी 2 नहीं आया, ठीक है, अभी तो 1 से आगे बढ़ा है। फिर देखेंगे 1.57, ठीक है, 5 7 2, ये भी क्या है? 1 और 2 के बीच में आएगा। ऐसे ही देखेंगे 1.00507, ये भी क्या है? 1 और 2 के बीच में है। ऐसे ही
8, 0, 5, 7, 3, ये सब क्या हैं? ये सब 1.2 के बीच में ऐसे ऐसे हम लोग अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, 1.095, ठीक है, 5, 4, 1.98, 4, 7, ठीक है, जो भी हो कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही 1 और 2 के बीच में हम लोग लिखना चाहें तो अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। और ये सब क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सब क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब देखेंगे, ये तो अभी नंबर वाइज में था तो आप लोग निकाल लिए। ठीक है, फिर अगर अंश और हर में दिया हो तो कैसे निकाल लेंगे, उसके लिए भी आपको तरीका बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग पहले इसको देखिएगा। अब तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कि क्या हैं ये सब परिमेय संख्याएं क्या हैं। ये तो आपको पहले से बहुत पता है क्या है परिमेय संख्याएं। फिर मैंने कहा कि संख्या रेखा पर जीरो के दाहिने साइड में जो संख्याएं लिखी होती हैं पॉजिटिव होती हैं, यानी कि पॉजिटिव परिमेय संख्याएं होती हैं, इधर की नेगेटिव परिमेय संख्याएं होती हैं। अब अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या बताया, 1 और 2 के बीच में कैसे अनंत संख्याएं हो सकती हैं, आपको मैंने बताया कि ये सब क्या है, 1 और 2 के बीच में ही है। अच्छा, मैं आपसे कहूँ 2.50, ये सब इस 1 और 2 के बीच में है, ये तो 2 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, 2 के बाद कुछ भी हो गया, 0.0001, ठीक है, ये भी 2 से ज़्यादा है तो ये 2 के बीच में नहीं आएगा। ठीक है, 2 से थोड़ा भी नहीं ज़्यादा होगा, ये हो सकता है 1.99998, ठीक है, ये अभी देखो 2 नहीं हुआ तो ये भी क्या है, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो ये सब हो जाती हैं, यानी कि दो परिमेय संख्याओं मतलब कोई भी परिमेय संख्या हो, चाहे 3, 4 हो जाए, ठीक है, इसके बीच में निकालना हो, चाहे 10, 15 हो जाए, इसके बीच में परिमेय संख्या निकालना हो, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमेशा कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, अभी मैंने आपको इतने लिख के दिखाया, ऐसे आप लिखना चाहेंगे तो लाखों करोड़ों अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे आगे देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि 1 और 4 के बीच 7 परिमेय संख्या निकालिए। तो 1 और 7 के बीच में हमको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 7। तो चलिए निकालते हैं। अब देखेंगे 1 और 4, यहाँ पर 1 है, ठीक है, संख्या रेखा में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है। तो 1 और 4, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में आपको कितनी परिमेय संख्याएं हैं आपको बताना, 1 से 4 के बीच में। तो आप नंबर में देखेंगे, पूर्ण नंबर देखेंगे तो कहेंगे 2 और 3 है, तो हमको तो निकालना है 7। तो आप कह रहे हैं अभी तो हमको केवल 2 और 3 दिख रहा है, तो क्या 2 ही 3 है, हमको 7 निकालना है। इसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये आप 2, 3 लिखे हैं, अभी लिखना पड़ेगा 2.4 तो लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं जैसे है। ठीक है, ऐसे ही 2.57 देखना कितने किसके बीच में, 1 और 4 के बीच में निकालना, 1 से 4 के बीच में। देखिएगा, अब 1 से बड़ी संख्या हो और 4 से छोटी हो, कुछ भी हो वो 1 से बड़ी हो, जैसे 1.005, ये भी क्या है, 1 और 4 के बीच में है। 1.0762 ये भी क्या है, 1 और 4 के बीच में है। ऐसे ही 2.7645 ये भी क्या है, 4 से कम है, 2 और 1 से अधिक है। ऐसे ही 3.5, ठीक है, 2.5 और क्या हो सकता है, 1.5, फिर ऐसे ही 1.50, फिर 1 हो जाएगा 1.5795, ये सब क्या है, ये सब अनंत परिमेय संख्याएं आप लिख सकते हैं। कोई मतलब बस ये आप ध्यान रखिए कि 1 से अधिक हो और 4 से कम हो, और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं लगा सकते हैं लगाइए। ठीक है, दशमलव के बाद देखेंगे 2 संख्या लगाइए, 3 संख्या लगाइए, 4 संख्या लगाइए, जितना लगा सकते हैं उतना लगाइए। तो ऐसे आप लोग लिखेंगे तो 1 और 4 के बीच में आप अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। अगर मैं 1 और 4 के बीच में लिखूं तो एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे क्या हो जाएगा। तो 1 और 4 के बीच में जब लिखेंगे देखेंगे 1.2 क्या है, 1 से अधिक है और 4 से कम है, ये हो गया। ठीक है, 1.1 भी होगा,
1.105 ये भी होगा, 1.067 ये भी क्या है, ये भी तो परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर 1.9547 जो भी हो, कुछ भी हो, फिर ऐसे ही 1.870005 ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और ये 1 और 4 के बीच में है। ऐसे ही मैं लिखूँ 2.5, 2.4, 2.3, 2.1, ये सब क्या है, एक परिमेय संख्याएं तो हैं। फिर लिखूँ 2.8, 2.905, 2.7643, मतलब कि जितना लिख सकते हैं उतना लिख सकते हैं। जैसे 3.5, 3.6, 3.9। अब देखो 3.9 हुआ है, अब ऐसा नहीं करेंगे 4.9, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो 4 से अधिक हो गया, तो 4 से कम ही रहना चाहिए। तो आप लोग को देखेंगे तो कितनी हो गई, बहुत सारी हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही और किसी परिमेय संख्याओं के बीच में निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 10-15 के बीच में निकालिए। ठीक है, परिमेय संख्या 10-15 के बीच निकालिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जो 10 से अधिक हो। तो 10 से अधिक 10.1, ठीक है, 10.25, ये क्या है, 10 से अधिक है, 15 से कम है। ऐसे ही 11.70, 11.59757 जो भी है। ऐसे ही 13.495, कुछ भी हो सकता है। आप ऐसे लिखेंगे, अनंत संख्या लिख सकते हैं। अब बात आती है, ये तो अभी आप लोग लिख रहे हैं केवल दशमलव में, आपको अंश और हर में लिखना रहेगा तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से थोड़ा आपको समझने की बात आएगी। ठीक है, कैसे समझेंगे इसको। यदि आपको इस रूप में दिया हो कि परिमेय संख्या 5/6 तथा 3/2 के बीच 15 परिमेय संख्या निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 ही निकालना है ना। देखेंगे, पहले उसको निकालने से पहले मैं आपको एक करके दिखाऊं। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ कि कोई संख्या है, परिमेय संख्या 2/3 है। फिर मैं कहूँ कि एक परिमेय संख्या है 4/6 है। ठीक है, 4/6, या फिर इसको कर लीजिए 8/6, क्या है, 8/6 है। इसके बीच में आपको क्या करना है, परिमेय संख्या निकालनी है, यानी इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इस परिमेय संख्याओं का हर बराबर करना होगा। अर्थात इसके हर में 6 है, तो कुछ ऐसा करिए कि इसका हर भी 6 हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। 3 दूनी 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 3 × 2 = 6। तो 6 एलसीएम हो जाता है। तो 3 से जब भाग देंगे 6 में तो कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ऐसे ही इसका कितना आ जाएगा, 8 और 6, 6 कम 6। ठीक है, या फिर आप लोग गुणा करा सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर 2 से गुणा करा दीजिए, यहाँ से 2 से। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ 6 पहले से है, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आपको क्या हो गया, आप देखना हर बराबर हो गया। ठीक है, अब 2/3 और 8/6 से अब ये कन्वर्ट हो गई किसमें, 4/6 और 8/6। यहाँ पर हर बराबर नहीं था, यहाँ पर हर बराबर हो गया। तो अब हमारी परिमेय संख्या क्या हो गई, 4/6 और 8/6। अब इन्हीं के बीच में हमको परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो आप लोग करेंगे, देखेंगे 4 और 8 के बीच में निकालेंगे, तो आपको क्या आएगा, 5/6 आएगा। और क्या निकालेंगे, 6/6 और 7/6। आप इतना ही निकाल पाएंगे अभी। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे तो इस समय 4 से आगे बढ़ेंगे, 5, 6, 7, फिर 8 आ गया। तो 8 तो पहले से इसमें दिया हुआ है, 8/6 की पहले ही निकालना है, कम निकालना उससे। तो आप केवल 3 परिमेय संख्या निकाल पाएंगे।
लेकिन मैं अब इसके बाद देखेंगे क्या करना है आपको। ये जो संख्या दी गई है 4/6 और 8/6, ठीक है, इसमें क्या करना है, आप अंश और हर में गुणा करा दीजिए 10 का। कितने से? 10 से। तो 4/6 है और क्या है, 8/6 है। यहाँ भी 10 से गुणा, यहाँ भी 10 से गुणा, और इसमें भी 10 से गुणा, और इसमें भी 10 से गुणा। तो ये आपकी परिमेय संख्या क्या बन जाती है, 40/60, और क्या बन जाती है, 80/60। अब देखेंगे आप, पता है इसके बीच में आप कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 41 के आगे जैसे जाएंगे, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, ऐसे जाएंगे 80 तक, ठीक है। और हर में हमेशा 60 रहेगा। देखें, जैसे 40 के अब आगे बढ़ेंगे, क्या आ जाएगा, 41/60, फिर 42/60, 43/60, 44/60, ऐसे 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 आप चले जाएंगे, पता कहाँ तक, 79/60। अब 80/60 हो गया है। अब यहाँ तक निकाल लेंगे आप, तो यहाँ तक आपको लगभग कुल मिलाकर 40 से 39 परिमेय संख्याएँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। 39 मिल जाएंगी और 3 यहाँ मिली थी, ठीक है। और आपको निकालना है तो क्या करेंगे, जो आपको परिमेय संख्या दी गई थी 4/6, 8/6, ऐसा करिए अब इसमें 100 से गुणा करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 400/600 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 800/600। क्या देख पा रहे हैं, 400 और 800 के बीच में 400 का अंतर है, ठीक है। आप 400 परिमेय संख्या ऐसे ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, 400 हो जाएगा। और इससे अधिक निकालना रहेगा तो 1000 से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ 4000, 8000 होगा, 4000 परिमेय संख्या निकल जाएगी। ऐसे ऐसे आप अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं 4/6 और 8/6 के बीच में, ठीक है। अच्छा, इसके बीच का देखें, 400/600, 800/600, इसके बीच में क्या हो जाएगा, 401/600। ये भी क्या है, 400, यानी कि 4/6 से आगे की परिमेय संख्या है, ऐसे निकालेंगे, 402/600 हो जाएगा। ऐसे ही निकाल लेंगे तो 415/600 हो जाएगा। ऐसे ऐसे आप लोग अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, किसके किसके बीच में, 4/6 और 8/6 के बीच में। अब नेक्स्ट देखिएगा आगे, तो देखेंगे हमको क्या करना है, परिमेय संख्या 5/6 तथा 3/2 के बीच में 15 परिमेय संख्या निकालनी है। अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया है वैसे ही यहाँ भी निकालना है आपको। तो क्या करना है, सर्वप्रथम परिमेय संख्या के हरों का एलसीएम या उचित संख्या से गुणा करके बराबर कर लेते हैं। अर्थात जो परिमेय संख्या दी गई है उसके हर को पहले हम लोग अपने आप से बराबर करेंगे, फिर उसके बाद में अब इसे संख्या रेखा पर दर्शा लेते हैं। यदि आवश्यक हो तो अंश व हर में 10 से या 100 से 1000 से 10,000 से लाख से जितना से आवश्यकता हो उतने से गुणा करके आप उसके बीच में परिमेय संख्या क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए 5/2 हमको एग्जाम्पल में क्या करना है, 5/6 तथा और 3/2 के बीच में परिमेय संख्या हमको निकालनी है। तो मैंने क्या तरीका बताया कि हमको पहले हर बराबर करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा करा दीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ भी 6, ऊपर भी 3 से गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, अब हमारी परिमेय संख्या क्या बन जाती है, 5/6 और 9/6 बन जाती है, ठीक है। ये हमारी परिमेय संख्या हो जाती है। अब हम संख्या रेखा खींचेंगे, संख्या रेखा पर इसको दर्शाएंगे। देखेंगे कैसे संख्या रेखा दर्शाते हैं। अपने स्केल से आप लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, इसके बाद बीच में 0 लेंगे, फिर अब दाएं साइड में आप यहाँ पर आएंगे 1/6। देखो हर बराबर है तो हमको कहाँ जाना है, 1/6 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 2/6, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3/6, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे 4/6, यहाँ आएंगे तो 5/6, फिर यहाँ 7/6 हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा, फिर 7/6 हो जाएगा।
ऐसे ऐसे दोस्तों आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9/6, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 11/6 हो जाएगा। ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ये प्लस में जाएगा क्योंकि राइट में है। ऐसे ही हम जब माइनस में आएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 1/6, ऐसे ही -2/6, यहाँ -3/6 हो जाएगा, -4/6, ऐसे ही यहाँ पर -5/6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, -7/6। मैं यहाँ छोड़ दिया हूँ क्योंकि लिखूँगा तो मिक्स हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर जो होगा -2 होगा, यहाँ पर -4 होगा, यहाँ पर -6 होगा। ठीक है, -6/6, -4/4, ऐसे ही इधर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखेंगे आपको पॉइंट पहचानना है। 5/6 कहाँ लिखा है, 5/6, तो 5/6 यहाँ है। ठीक है, और 9/6 कहाँ है, यहाँ है। अब इसके बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, तो आप साफ साफ अभी क्या देख रहे हैं कि 5/6, 9/6 के बीच में आप देखेंगे 6/6 दिया है। ठीक है, 7/6 है, और यहाँ पर क्या है, 8/6 हो गया। 3 परिमेय संख्या आप निकाल लिए। अब कहेंगे कि सर अब नहीं निकाल पा रहे हैं, क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या करना है, आप 10 से गुणा करा दीजिए, ऊपर अंश और हर में, यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा, यह 10 से जैसे ही गुणा कराएंगे आप तो ये क्या हो जाता है आपका, देखिए यहाँ भी 10 से गुणा और यहाँ भी 10 से गुणा, यहाँ भी 10 से गुणा और यहाँ भी 10 से गुणा, तो क्या हो जाएगा, 50/60 हो जाता है। और क्या हो जाएगा, 90/60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच में आप पता है 50 से 90 के बीच में कुल 40 संख्या लिख सकते हैं आप। देखो 50 से आगे बढ़ेंगे 51। ठीक है, अब 51/60 यहाँ लिखेंगे, 51/60, 52/60, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे 53/60, 54/60, 55/60, ये सब देखेंगे, ये सब किसके बीच में है, ये सब परिमेय संख्या 5/6 और 9/6 के ही बीच में है। किसी संख्या में अगर समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करा दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मैं 1/2 है, मेरे पास 1/2 है, मैं ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से गुणा करा दिया तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है, ये आज भी 1/2 रहेगा, जब इसका गुणा हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। इसको अगर आप लोग कैंसिल करेंगे फिर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इससे मत घबराइए कि सर आपने क्यों 10 से गुणा कर दिया। तो किसी संख्या में अगर हम समान संख्या से अंश और हर में गुणा कर देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 4/8 है, मैं कह दूँ इसमें अंश और हर में 3 से गुणा करा दिया तो कितना हो गया, 12/18, 8 तिरका 24 हो गया। तो इससे क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आज भी क्या है, 1/2 है, और 4/8 था, इसको भी काट सकते थे, 1/2 आएगा। ठीक है, इसका मूल मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसके मूल मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस इसका जो कि लिखने का तरीका, यानी कि इसे कहते हैं अपरूप कहते हैं, इसका लिखने का तरीका बस चेंज हुआ है ना, यानी कि इसके गुणनखंड कितने तरीके से कर सकते हैं इसको, ये आपको बताया जा रहा है, यानी कितने तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो ये भी क्या है, 12/24 भी तो परिमेय संख्या है और ये भी इसका वास्तविक मान 1/2 ही है। तो किसी संख्या में अंश और हर में समान संख्या से अगर गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे ही आप लोग, मैंने 10 से करा दिया तो इसके बीच में आप लगभग बहुत सारी संख्या निकाल सकते हैं। फिर मान लीजिए आपको 100-200 परिमेय संख्या निकालनी है तो 100 से गुणा करा दीजिए, और हज़ारों में निकालनी है 1000 से गुणा करा दीजिए, लाखों में निकालनी है तो 1 लाख से गुणा करा दीजिए दोनों तरफ, अंश और हर में यहाँ भी, अंश और हर में यहाँ भी, उसके आगे आप लिखते जाएंगे। तो ऐसे आप लोग कर लेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। 55 के आगे 56 हो जाएगा। ठीक है, 56/60 हो जाएगा, 57/60 हो जाएगा, 58/60 हो जाएगा, 59/60 हो जाएगा, 60/60 हो जाएगा, 61/60, 62/60। ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या है, और 5/6 और 9/6 के बीच में ही परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग इस तरीके से निकाल लेंगे, हम मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दिखाऊँ मैं आपको तो बताना चाहूँ, देखेंगे
यदि मैं कहूँ आपसे कि 5/7 और 2/14 इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, इसको निकालिए। ठीक है, संख्या का दो 10 निकालिए, 5 निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। इसको कॉन्सेप्ट को मत भूलिएगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए या तो आप एलसीएम लीजिए इसका, तब हर बराबर करिए, या फिर कोई ऐसे संख्या चूज करिए जिससे गुणा करा दें, इसका हर बराबर हो जाए। तो यहाँ पर अगर अंश और हर में अगर 2 से गुणा करा देते हैं तो यहाँ 14 हो गया, ऊपर 10 हो जाएगा। क्योंकि इसको हम काट देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी मैंने क्या बताया, अगर किसी संख्या में अंश और हर में गुणा कर देते हैं समान संख्या, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, 10/7 दूनी 14 और क्या हो गया 2/14। अब 10/14 और 2/14 के बीच में आपको मान लो कितनी परिमेय संख्या है, आपको कोई दे 100 दे दे, 200 दे दे, 1000 दे दे, लाख दे दे, ये तो हमको मालूम है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हम निकाल सकते हैं। आपको मैंने तरीका भी बताया है। अभी आप इसमें बिना गुणा किसी संख्या से कराए लिख सकते हैं। देखो 3 क्या लिख सकते हैं, 2 से 2/14 है, 10/14 तक जाएंगे तो 3/14, 4/14, फिर आगे बढ़ेंगे 5/14, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे 5, 6, 7, 8, 9, 9/14। अब 10/14 आ जाएगा तो 10/14 के बीच में ही निकालना है। अब क्या करेंगे हम, 10 से दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 20/140 हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/140। अब देखिएगा यहाँ पर आप लिखेंगे परिमेय संख्या फिर 21/140। ये भी किसके बीच में है, ये भी 5/7 और 2/4 के ही बीच में है। ऐसे ही 22/140 हो जाएगा, 23/140 हो जाएगा। ऐसे ऐसे जाएंगे आप 100 तक चले जाएंगे। ऐसे में अनेक परिमेय संख्याएं आपके पास हो जाएंगी। और निकलना है 100 से गुणा करा देंगे, ठीक है, तो 200 हो जाएगा, यहाँ 1400 हो जाएगा। तो ऐसे आप अनेक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी को नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में करेंगे कि सर नहीं आया है, फिर से बताइए, तो आपको फिर से बताया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि फिर से बताने कोई इसमें बात ही नहीं है, कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कैसे मैंने बताया है। आप एलसीएम लेके चाहे हर बराबर करिए, आपको बस ये ध्यान रखना है कि हर बराबर करेंगे, उसके बाद में हर बराबर करने के बाद में 0 लेंगे। अब हर बराबर हो गया है, कितना आया था हर बराबर हो गया, ये संख्या आई थी 10/14, 2/7, 2/14। ऐसे ही लिखेंगे 1/14, 2/14, 3/14। ये सब कक्षा 8 में आपको बताया गया है कैसे बराबर करना है, ठीक है। तो 5/14 यहाँ भी मैंने आपको बता दिया। ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे 10 तक जाएंगे, 10/14। तो इसके बीच में आप लोग अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो आपको ये करना है कि वीडियो को आप शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। तो जो भी कोई दिक्कत हो, और अब नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो जो आएगी आपको बताया जाएगा कि जो संख्याएं होती है, दशमलव वाली संख्याएं होती है, उसका प्रसार कैसे करते हैं, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।